बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस 2-3 लेक्चर से हम स्टैंडर्ड बूलियन एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे एक स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन को उसके इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन को उसके इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करते हैं। पहली चीज़ जो जहन में आती है कि इसकी ज़रूरत क्या है, हम क्यों चाहते हैं कि हम स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन को उसके इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट करें या स्टैंडर्ड पीओएस को उसके इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करें। एक चीज़ तो ये कि आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारे पास कुछ एक ऐसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप या तो स्टैंडर्ड एसओपी के साथ काम करें या स्टैंडर्ड पीओएस के साथ काम करें। तो एक तो ये चीज़। दूसरी, अगर हम कॉस्ट या एफिशिएंसी के एस्पेक्ट से भी देखें तो काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जिनमें हमें इक्विवेलेंट एसओपी या इक्विवेलेंट पीओएस पे जाना पड़ेगा अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए। Converting standard SOP to equivalent standard POS expression. Binary values of the product terms in a given standard SOP expression are not present in the equivalent POS expression. जिन बाइनरी वैल्यूज से एक स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट टर्म्स बनते हैं, वो बाइनरी वैल्यूज उस एसओपी एक्सप्रेशन की इक्विवेलेंट पीओएस एक्सप्रेशन में कभी भी नहीं होंगे। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जिन बाइनरी वैल्यू से एक एसओपी एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट टर्म्स बनते हैं, उनके अलावा जो रिमेनिंग बाइनरी वैल्यूज होंगी वो सारी उसी की इक्विवेलेंट पीओएस एक्सप्रेशन में नजर आएंगी। Steps to convert from standard SOP to standard POS expression. Step number 1, determine the binary numbers that represent each of the product term in the SOP expression by replacing each variable with a 1 and each variable complement with a 0. सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें वो बाइनरी वैल्यूज फाइंड करनी है जिनसे उस एसओपी एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट टर्म्स बने। और वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उस लिंक टर्म या प्रोडक्ट टर्म में उस वेरिएबल को हमने रिप्लेस करना है 1 से, और अगर कोई वेरिएबल कम्प्लीमेंट होगा तो उस वेरिएबल कम्प्लीमेंट को हमने रिप्लेस करना है 0 से। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई लिंक टर्म है ए बी सी प्राइम, तो इसमें हमने ए को रिप्लेस करना है 1 से, बी को रिप्लेस करना है 1 से, और सी के ऊपर क्योंकि कम्प्लीमेंट है, वेरिएबल कम्प्लीमेंट है सी कम्प्लीमेंट, तो सी कम्प्लीमेंट को हमने रिप्लेस करना है 0 से। तो ए बी सी कम्प्लीमेंट्स को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास होगा 1 1 0। ठीक है, अगर हम इसको 1 1 0 देंगे तो इससे हमें 1 मिलेगा, 1.1.0 कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। और हमें पता है कि एक मिन टर्म हमेशा एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन के लिए 1 की इक्वल होता है, उसके अलावा बाकी के लिए 0 होता है। सो स्टेप नंबर 1 है डिटरमिन द बाइनरी नंबर that represent each of the product term in the SOP expression by replacing each variable with a 1 and each variable complement with a 0. जिस SOP एक्सप्रेशन को हम इक्विवेलेंट POS में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसी SOP एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट टर्म्स या मिन टर्म्स की हमने बाइनरी वैल्यूज फाइंड करनी। वो बाइनरी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं? वो हम ऐसे फाइंड करेंगे कि हर वेरिएबल को हमने रिप्लेस करना है 1 से और वेरिएबल कम्प्लीमेंट को रिप्लेस करना है 0 से। स्टेप नंबर 2, डिटरमिन ऑल द बाइनरी नंबर्स नॉट इंक्लूडेड इन स्टेप 1। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास जो बाइनरी वैल्यूज की लिस्ट आ जाएगी वो रिप्रेजेंट करेगी उस एसओपी एक्सप्रेशन के मिन टर्म्स को। अब इन बाइनरी वैल्यूज के अलावा जो रिमेनिंग बाइनरी वैल्यूज होंगी उनको हमने फाइंड करना है, उनको हमने डिटरमिन करना है कि वो कौन कौन सी।
देखिए, अगर लेट सपोज हमारे पास कोई एसओपी एक्सप्रेशन है जिसकी डोमेन के अंदर लेट सपोज 3 वेरिएबल है। नाउ 3 वेरिएबल्स का मतलब ये है कि अगर हम उसको इनपुट वैल्यू देना चाहें तो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन है। 2⁻³ इज इक्वल टू 8। अब अगर लेट सपोज उस एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर लेट सपोज 5 मिन टर्म है, तो इसका मतलब ये है कि इन 8 कॉम्बिनेशन में से 5 बाइनरी वैल्यूज तो ऑलरेडी उस एसओपी के अंदर है, तो हमने वो रिमेनिंग 3 फाइंड करनी है कि जो उसमें नहीं है। स्टेप नंबर 3, write the equivalent sum term for each binary number from step 2 by replacing each one with the corresponding variable complement and each zero with the corresponding variable and express in POS form। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास जो बाइनरी वैल्यूज आएंगे, स्टेप नंबर 2 में कौन सी बाइनरी वैल्यूज आती है? स्टेप नंबर 2 में वो वाली बाइनरी वैल्यूज होती है जो कि स्टेप नंबर 1 में नहीं होती। सो हमने क्या करना है कि स्टेप नंबर 2 में हमारे पास जो बाइनरी वैल्यूज आई है, उन बाइनरी वैल्यूज के लिए हमने सम टर्म्स या मैक्स टर्म्स बनाने हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास स्टेप नंबर 2 में हमारे पास 3 बाइनरी वैल्यूज आई है, तो हमारे पास 3 सम टर्म्स बनेंगे। अब वो सम टर्म्स कैसे बनेंगे? वो सम टर्म्स ऐसे बनेंगे कि हमने हर वन की जगह जो भी बाइनरी वैल्यू में 1 होगा, उसकी जगह हमने करिस्पॉन्डिंग वेरिएबल कंप्लीमेंट लिखना है। और अगर बाइनरी वैल्यू में कोई 0 है, तो उसकी जगह हमने करिस्पॉन्डिंग वेरिएबल लिखना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बाइनरी वैल्यू है 0 0 1, तो 0 की जगह हमने लिखना है करिस्पॉन्डिंग वेरिएबल। इस केस में पहला वेरिएबल a है, तो 0 की जगह आ जाएगा a, दूसरी 0 की जगह आ जाएगा b, और तीसरा जो हमारे पास 1 है, उसकी जगह हम लिख देंगे c कंप्लीमेंट। तो हमारे पास सम टर्म बनेगा a प्लस b प्लस c कंप्लीमेंट। अगर हम a प्लस b प्लस c कंप्लीमेंट में हम 0 0 1 सब्सटीट्यूट करें, तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि मैक्स टर्म हमेशा एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए 0 के इक्वल होता है, अनलाइक मिन टर्म। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन को उसके इक्वलेंट स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि जो हमें स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन गिवन है, उसके अंदर जितनी भी मिन टर्म्स हैं, उन सारे मिन टर्म्स के लिए हमने बाइनरी वैल्यूज फाइंड करनी है। वो बाइनरी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम ऐसे फाइंड करेंगे कि हम हर वेरिएबल की जगह 1 लिखेंगे और हर वेरिएबल कंप्लीमेंट को रिप्लेस करके हमने 0 लिखना है। स्टेप नंबर 2 में हमने वो वाली बाइनरी वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि हमारे पास स्टेप नंबर 1 में मिसिंग होती है। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 में बाइनरी वैल्यूज आई है, उन वैल्यूज के लिए हमने करिस्पॉन्डिंग सम टर्म्स बनाने हैं। और वो सम टर्म्स हम कैसे बनाते हैं? तो हम ऐसे बनाएंगे कि हर बाइनरी 0 के लिए, जिसमें अगर बाइनरी वैल्यू के अंदर का अगर कोई 0 है, तो उस 0 को हमने रिप्लेस करना है वेरिएबल के साथ, और 1 को हमने रिप्लेस करना है वेरिएबल कंप्लीमेंट के साथ। ये एसओपी वाली इसमें उसकी अपोजिट है। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Convert the SOP expression a complement b complement c complement plus a complement b c complement plus a complement bc plus a b complement c complement plus a bc to an equivalent POS expression। ये हमारे पास एक्सटेंडेड एसओपी एक्सप्रेशन है और हमें कहा गया है कि इसको आपने इसके इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड POS एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया।
सबसे पहली चीज़ जो हमने एक एक्सप्रेशन को देख के बतानी है वो ये है कि उसके अंदर कितने वेरिएबल्स है, उसके डोमेन में कितने वेरिएबल्स है। तो इस एक्सप्रेशन को देख के हम बता सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के डोमेन के अंदर 3 वेरिएबल्स है, ए, बी और सी। अब इसका मतलब ये है कि 3 वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 8 कम्बिनेशंस है, 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस है इनपुट वैल्यूज़ की, जो हम इसको एक्सप्रेशन को दे सकते हैं। ना उन 8 कम्बिनेशंस में से 5 कम्बिनेशंस जो इस एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर है, क्योंकि इस एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर 5 मिन टर्म्स या प्रोडक्ट टर्म्स हैं। हर प्रोडक्ट टर्म के लिए एक कम्बिनेशन ऑफ वैल्यू आएगी, तो हमारे पास रिमेनिंग 3 रह गए। 5 एसओपी में है, 3 इसमें मिसिंग है। The remaining 3 combinations will be in the equivalent POS expression. टोटल 8 कम्बिनेशंस है, उनमें से 5 कम्बिनेशंस एसओपी में है, तो इसका मतलब ये है कि इसके इक्विवेलेंट पीओएस में रिमेनिंग 3 कम्बिनेशंस होंगी बाइनरी वैल्यूज की। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने इन मिनटर्म्स या प्रोडक्ट टर्म्स की बाइनरी वैल्यूज फाइंड करनी है। 5 मिनटर्म्स है, तो हमारे पास 5 बाइनरी वैल्यूज आएंगी। बाइनरी वैल्यूज हमने कैसे फाइंड करनी है कि हमने हर वेरिएबल की को रिप्लेस करना है 1 से, और हर वेरिएबल कंप्लीमेंट को रिप्लेस करना है 0 से। अगर आप पहले मिन टर्म को देखें, पहला मिन टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ना इसको अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस करना है 0 से। तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 0। ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है, बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है, सी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास बाइनरी वैल्यू होगी दैट विल बी 0 0 0। जो दूसरा मिन टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू होगी दैट विल बी 0 1 0। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह 0 आ जाएगा, बी की जगह 1 आ जाएगा और सी कॉम्प्लीमेंट की जगह 0 आ जाएगा। जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हमने रिप्लेस करना है 0 से, जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा उसको हमने रिप्लेस करना है 1 से। तीसरा मिन टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो बाइनरी वैल्यू होगी दैट विल बी 0 1 1। चौथा मिन टर्म है ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 0 0 से। जो तीसरा मिन टर्म है दैट इज ए बी सी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 1 से। तो ये तो हमारे पास हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने जो गिवन एसओपी एक्सप्रेशन है उस एसओपी एक्सप्रेशन की मिन टर्म्स की बाइनरी वैल्यूज फाइंड की। अब हम स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में हमने क्या करना होगा कि स्टेप नंबर 1 में जो वेरिएबल जो बाइनरी वैल्यूज मिसिंग होंगी हमने उनको डिटरमिन करना है, उनको फाइंड करना है। नाउ अगेन मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन में इस गिवन एक्सप्रेशन की डोमेन में 3 वेरिएबल्स हैं, तो टोटल हमारे पास 8 कम्बिनेशंस आ गई। 8 कम्बिनेशंस है 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। अब अगर हम उन 8 कम्बिनेशन में से ये जो स्टेप नंबर 1 वाली बाइनरी वैल्यूज निकाल ले तो हमारे पास रह जाती है 0 0 1 1 0 1 और 1 1 0। टोटल 8 कम्बिनेशन है। अगर 3 वेरिएबल्स है डोमेन में तो टोटल 8 कम्बिनेशन बनती है। उन 8 कम्बिनेशन में स्टेप नंबर 1 में हमारे पास 5 कम्बिनेशन आ गई, तो हमने वो रिमेनिंग 3 कम्बिनेशन स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है। स्टेप नंबर 3 में हमने स्टेप नंबर 2 की हर बाइनरी वैल्यू के लिए या हर बाइनरी वैल्यू की कम्बिनेशन के लिए एक सम टर्म बनाना है और फिर उनको हमने पीवीएस की फॉर्म में लिखना है, मतलब उन सारे सम टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम वो सम टर्म कैसे बनाएंगे। जहाँ पर बाइनरी वैल्यू में हमें 0 नजर आएगा उसको हमें रिप्लेस करना है उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल से।
और जहाँ पर 1 नज़र आएगा तो उसे हमें रिप्लेस करना है उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट से। लाइक जो पहली बाइनरी वैल्यू है 001, अगर इसको हम सम टर्म की फॉर्म में लिखना चाहें तो 0 की जगह पहले 0 की जगह a आ जाएगा, दूसरी 0 की जगह b आ जाएगा, और फिर जो 1 है उसकी जगह आ जाएगा c कॉम्प्लीमेंट। सो सम टर्म जो बनेगा दैट विल बी a प्लस b प्लस c कॉम्प्लीमेंट। देखिए जो पहला स्टेप नंबर 2 में जो पहली बाइनरी वैल्यू है 001, उसकी जगह सम टर्म आ जाएगा a प्लस b प्लस c कॉम्प्लीमेंट। फिर दूसरी बाइनरी वैल्यू है 101, इसमें 1 पहले 1 की जगह आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट, फिर 0 है तो उसकी जगह आ जाएगा b, फिर 1 है तो फिर उसकी जगह आ जाएगा c कॉम्प्लीमेंट। सो जो सम टर्म बनेगा दैट विल बी a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c कॉम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर 2 की तीसरी वैल्यू है 110, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद द सम टर्म a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c। ना जो हमारे पास जो गिवन एसओपी एक्सप्रेशन है और ये हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 में जो पीओएस एक्सप्रेशन है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। दोनों इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि दोनों एक जैसे इनपुट्स के अगेंस्ट एक जैसे आउटपुट्स देंगे। दोनों एक ही जैसी एक्सप्रेशन है। दोनों एक्सप्रेशंस एक ही बात कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंट अंदाज से कर रहे हैं। जो एसओपी एक्सप्रेशन है, ये एसओपी एक्सप्रेशन कह रही है कि अगर इनपुट पे 000 या 010 या 011 या 100 या 111 आ जाए तो आउटपुट विल बी 1। अगर इनके अलावा कोई कॉम्बिनेशन आए तो आउटपुट विल बी 0। पीओएस एक्सप्रेशन कह रही है कि अगर इनपुट पे 001, 101 या 110 आ जाए तो आउटपुट विल बी 0, और अगर इनके अलावा कोई कॉम्बिनेशन आ जाए तो आउटपुट विल बी 1। कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड पीओएस टू इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एसओपी। अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन को उसकी इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। Binary values of the sum terms in a given standard POS expression are not present in the equivalent SOP expression. जिन बाइनरी वैल्यू से एक POS एक्सप्रेशन के सम टर्म्स बनते हैं, वो बाइनरी वैल्यूज उसी POS एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट SOP एक्सप्रेशन में नहीं होंगे। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जिन बाइनरी वैल्यूज से एक POS एक्सप्रेशन के सम टर्म्स रिप्रेजेंट होते हैं, उन बाइनरी वैल्यूज के अलावा जो रिमेनिंग बाइनरी वैल्यूज होंगी वो उस पीओएस एक्सप्रेशन की इक्विवेलेंट एसओपी एक्सप्रेशन में नजर आएंगी। स्टेप्स टू कन्वर्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड पीओएस टू स्टैंडर्ड एसओपी। स्टेप नंबर 1, determine the binary numbers that represent each of the sum term in the POS expression by replacing each variable complement with a 1 and each variable with a 0। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि जो स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन के सम टर्म्स हैं, हमने उनकी बाइनरी वैल्यूज फाइंड करनी है। और वो बाइनरी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे? वो बाइनरी वैल्यूज हम ऐसे फाइंड करेंगे कि हमने हर वेरिएबल कंप्लीमेंट को रिप्लेस करना है 1 से और वेरिएबल को रिप्लेस करना है 0 से। ये अगर आपको याद हो तो ये बिल्कुल डिफरेंट है जिस तरीके से हम एसओपी को स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट कर रहे थे। वहां पर हम वेरिएबल कंप्लीमेंट को रिप्लेस कर रहे थे 0 से और वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे थे 1 से, जबकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने वेरिएबल कंप्लीमेंट को रिप्लेस करना है 1 से और वेरिएबल को रिप्लेस करना है 0 से। डिटरमिन द बाइनरी नंबर्स that represent each of the sum term in the POS expression by replacing each variable complement with a 1 and each variable with a 0।
सबसे पहले तो हमने एक्सटेंडेड क्यूएस एक्सप्रेशन के सम टर्म्स की बाइनरी वैल्यूज फाइंड करनी है। ये बाइनरी वैल्यूज हम ऐसे फाइंड करेंगे कि हमने हर वेरिएबल कंप्लीमेंट को रिप्लेस करना है 1 से और हर वेरिएबल को रिप्लेस करना है 0 से। फिर स्टेप नंबर 2 में we will determine all the binary numbers not included in step 1. स्टेप नंबर 2 में हमने वो सारी बाइनरी वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि स्टेप नंबर 1 में मिसिंग होंगी। जो वैल्यूज स्टेप नंबर 1 में नहीं होंगी वो स्टेप नंबर 2 में आ जाएंगी। स्टेप 3, write the equivalent product term for each binary number from step number 2 by replacing each one with the corresponding variable and each zero with the corresponding variable complement and express in SOP form. स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 2 में हमने जो बाइनरी वैल्यूज फाइंड की है, हमने उन बाइनरी वैल्यूज के लिए प्रोडक्ट टर्म बनाने हैं। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास जो बाइनरी वैल्यूज आएंगी, उन बाइनरी वैल्यूज के लिए हमने मिन टर्म्स या प्रोडक्ट टर्म्स बनाने। और वो प्रोडक्ट टर्म्स हम कैसे बनाएंगे कि हमने हर वन को रिप्लेस करना है करिस्पॉन्डिंग वेरिएबल से। जहाँ पर 1 होगा तो उसको हमें रिप्लेस करना है करिस्पॉन्डिंग वेरिएबल से, और जहाँ पर 0 होगा उसको हमें रिप्लेस करना है करिस्पॉन्डिंग वेरिएबल कंप्लीमेंट से। और आखिर में हमने इसको एसओपी फॉर्म में लिखना है, मतलब सारे वेरिएबल सारे सम टर्म्स को ऐड करना है। For example, convert the POS expression a prime plus b prime plus c prime into a prime plus b plus c prime into a prime plus b plus c into a plus b prime plus c prime into a plus b plus c to an equivalent SOP expression. पहली चीज जो हमने देखनी है, हमने ये देखना है कि जो हमें जो गिवन POS एक्सप्रेशन है उसके डोमेन के अंदर कितनी वेरिएबल। तो अगर हम इस POS एक्सप्रेशन को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, A, B और C। नाउ 3 वेरिएबल्स का मतलब ये है कि टोटल 8 कॉम्बिनेशन है हमारे पास, जो कि हम इस बूलियन एक्सप्रेशन को इनपुट पे दे सकते हैं। नाउ ये हमारे पास अगर हम POS एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 5 सम टर्म है। तो इसका मतलब ये है कि उन 8 कॉम्बिनेशन में से 5 कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी इस POS एक्सप्रेशन के अंदर रह गए, हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन। तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो रिमेनिंग 3 कॉम्बिनेशन है वो इस POS एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट SOP एक्सप्रेशन में होंगे। सबसे पहले तो हम वो कॉम्बिनेशन, वो बाइनरी वैल्यूज फाइंड करेंगे जो इस POS एक्सप्रेशन के अंदर है, जिनसे इस POS एक्सप्रेशन के सम टर्म्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम ऐसे फाइंड करेंगे कि सम टर्म के अंदर जिस वेरिएबल के ऊपर कंप्लीमेंट होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, और सम टर्म के अंदर जिस वेरिएबल के ऊपर कंप्लीमेंट नहीं होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। लाइक जो पहला सम टर्म है a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट प्लस c कंप्लीमेंट, तो इसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी दैट विल बी 1 1 1। दूसरा सम टर्म है a कंप्लीमेंट प्लस b प्लस c कंप्लीमेंट, तो इसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी दैट विल बी 1 0 1। तीसरा सम टर्म है a कंप्लीमेंट प्लस b प्लस c, तो इसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी दैट विल बी 1 0 0। चौथा सम टर्म है a प्लस b कंप्लीमेंट प्लस c कंप्लीमेंट, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी 0 1 1। पांचवा सम टर्म है a प्लस b प्लस c, तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी 0
0 0। अब स्टेप नंबर 1 में हमारे पास ये 5 इनपुट कम्बिनेशन आ गए। 3 वेरिएबल्स है डोमेन में, तो टोटल 8 कम्बिनेशन बनती है। 5 कम्बिनेशन स्टेप नंबर 1 में आ गई। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, रिमेनिंग 3 कम्बिनेशन लिखनी है जो कि स्टेप नंबर 1 में नहीं हो। तो इसका मतलब है कि स्टेप नंबर 2 में हमारे पास आ जाएंगे 0 0 1, 0 1 0 और 1 1 0। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हमने स्टेप नंबर 2 की बाइनरी वैल्यूज के लिए प्रोडक्ट टर्म्स बनाने और उनको ऐड करके एसओपी की फॉर्म में लिखना है। तो जो स्टेप नंबर 3 होगा उसमें अगर हम 0 0 1 के लिए प्रोडक्ट टर्म बनाएं तो 0 0 1 के लिए हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। यहाँ पर हम 0 को रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लीमेंट से और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल से। सो 0 0 1 की जगह आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, 0 1 0 की जगह आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट और 1 1 0 की जगह आ जाएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। हमने इन तीनों मिन टर्म्स या प्रोडक्ट टर्म्स को आपस में ऐड करके लिख देना है, तो इससे हमारे पास इक्विवेलेंट एसओपी एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये गिवन एसओपी एक्सप्रेशन और जो पीओएस एक्सप्रेशन जो हमें गिवन था और ये जो एसओपी एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया, ये दोनों इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है। दोनों एक जैसे इनपुट्स के अगेंस्ट एक जैसा आउटपुट देंगे। रिव्यू। Question number 1. Identify each of the following expressions as SOP, standard SOP, POS और standard POS. इन एक्सप्रेशन को देख के आप बताएं कि आया ये SOP एक्सप्रेशन है या स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन है या POS है या स्टैंडर्ड POS। ये भी पॉसिबल है कि एक एक्सप्रेशन SOP भी हो तो स्टैंडर्ड SOP भी हो, और ये भी पॉसिबल है कि एक एक्सप्रेशन SOP है लेकिन स्टैंडर्ड SOP नहीं है। इसी तरह की एक्सप्रेशन POS अगर है तो हो सकता है कि वो स्टैंडर्ड POS भी हो और हो सकता है कि स्टैंडर्ड POS ना हो। तो ये देख के आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 2. कन्वर्ट ईच SOP एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 टू स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो SOP एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं उनको आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कन्वर्ट ईच POS एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 टू स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको कोई POS एक्सप्रेशन नजर आ रहा है तो उसको आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम ये टॉपिक कंक्लूड करते हैं। आप इसको देखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो उनको नोट डाउन कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।